जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक पार्टिकल है मास m का, जिसे एक पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। पार्टिकल का मास m है और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। तो प्रोजेक्ट किया गया है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को दी गई होगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है लैम्डा v, यानी पॉइंट O पर पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी गई है वो है स्मॉल v इक्वल्स लैम्डा v, जहां पर कैपिटल V हमारा टर्मिनल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की उसको डिनोट कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल उसको डिनोट कर रहा है। ठीक, अब पार्टिकल जब पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लिया t टाइम पर पार्टिकल जो है t टाइम बाद पहुंचा पोजीशन P पे, जिस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो है स्मॉल v और इस पॉइंट O से जो इसका डिस्टेंस है वो है स्मॉल x। पॉइंट P पर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक तो है हमारा वेट mg, जो कि कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पॉइंट P पर ही एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो वर्क करेगा किस डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। पार्टिकल हमारा जा रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया, तो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कितना होगा पॉइंट P पर, तो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ द एयर बीइंग m के टाइम्स। यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी रेजिस्टेंस जो पूरे पार्टिकल ऑफ मास m पर लग रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस यूनिट मास पे जो लग रहा है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस लिखा है, यानी फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑन होल मास m। तो ये हमको पूरा दिया हुआ है m के टाइम्स वेलोसिटी, यानी m के v। ठीक, तो एक तो हमारा पॉइंट P पर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा है फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, और वो भी हमारा किस डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब निकालना क्या है, हमें दिखाना है कि जब पार्टिकल ग्रेटेस्ट हाइट अटेन करेगा, ये मान लिया पार्टिकल हमारा Q पोजीशन पे पहुंच रहा है और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट हाइट अटेन कर रहा है और वो हाइट है हमारी h। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि h की वैल्यू क्या होगी, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज दिस। ठीक, h इक्वल दिस हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम जानते हैं जब हम डिस्कस करते हैं मोशन रेजिस्टिंग मीडियम में, तो तीन रिलेशंस हम निकालते हैं v एंड x में, x एंड t में, एंड v एंड t में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सी रिलेशन को निकालना है, ताकि हम जो भी प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो सके। ठीक, तो एक तो फिक्स है कि हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट हाइट यानी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम इन दोनों में से कोई रिलेशन निकालना है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। ठीक, अब ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड के लिए अगर हम ये रिलेशन चूज करते हैं x एंड t में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगता है, तभी हम ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड निकाल सकते हैं। यानी x एंड t में अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेंड h निकालना है, तो हमें टाइम टेकन टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट पता होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर नहीं पता है। यानी ये रिलेशन हमारे कुछ काम का नहीं है। बच जाता है हमारा रिलेशन v एंड x। तो ये हमारे काम का है, क्योंकि अगर हम v एंड x में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो ग्रेटेस्ट हाइट यानी x इक्वल h निकालने के लिए हमें पता है कि जब पार्टिकल ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ग्रेटेस्ट हाइट की। तो जैसे ही हम x एंड v के रिलेशन में v की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो हमें x के लिए यानी ग्रेटेस्ट हाइट के लिए कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक, तो हमें रिलेशन किसके बीच निकालना है, रिलेशन बिटवीन v एंड x, और उसको निकालने के लिए क्या करना है, हमें पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो चलिए पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। हमारे पास है मास इनटू एक्सेलरेशन x डबल डॉट। ठीक, तो पॉइंट P पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं पॉइंट O से, तो वो x है, और इस कारण जो एक्सेलरेशन है पॉइंट P पर वो है x डबल डॉट, यानी d2x/dt², और मास मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया फोर्स। ठीक, पॉइंट P पर जो लग रहा है, और ये हमारा किस डायरेक्शन में होता है, x बढ़ने के डायरेक्शन में, और x किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इक्वालिटी लगाएंगे। अब P पर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो एक तो हमारा है वेट mg, हमने देखा था, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी x घटने के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो x डिक्रीज हो रहा है, यानी ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एक फोर्स और है पॉइंट P पर, जो है फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, ये भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और x घटने के डायरेक्शन में है।
तो यानी ये भी हमारा होगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि x बढ़ने के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हम देखते हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ, और x घटने के डायरेक्शन में जो लिखते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे m कैंसिल हम करेंगे तो मिला x डबल डॉट इक्वल्स माइनस g माइनस kv। ठीक, ये हमारा k जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, रेजिस्टिंग मीडियम। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मान लिया अगर सेम मीडियम में हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता, ठीक, अगर सेम मीडियम में पार्टिकल फॉल कर रहा होता ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता, mx डबल डॉट, मान लिया O पॉइंट से पार्टिकल फॉल कर रहा होता फ्रीली इसी सेम रेजिस्टिंग मीडियम में और पॉइंट P पर पहुंच रहा होता। ठीक, तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखते तो mx डबल डॉट इक्वल mg, क्योंकि ये x बढ़ने के डायरेक्शन में है, और फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो होता वो होता हमारा ऊपर की ओर x घटने के डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइन के साथ होता, और होता mkv। ठीक, तो यहाँ से उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है x डबल डॉट इक्वल्स g माइनस kv। अब अगर पार्टिकल ने किसी पॉइंट पर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, मान लिया पार्टिकल ने किसी पॉइंट Q पर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, तो उस समय x डबल डॉट हमारा हो जाएगा 0, ठीक, एंड वेलोसिटी v हो जाएगा इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी v। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं हमें मिलता है k इक्वल्स, यहाँ x डबल डॉट 0 हो गया हमारा, तो यहाँ से मिलेगा k इक्वल्स v की वैल्यू हो गई कैपिटल V, तो g बाई v। ठीक, तो कांस्टेंट ऑफ द रेस्टिंग मीडियम जो है हमारा वो है g बाई v, तो इस k की जगह हम नेक्स्ट पुट करेंगे माइनस g माइनस g बाई v स्मॉल v। ठीक, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हम डाउनवर्ड मोशन के समय ही देखते हैं, तो इसलिए इससे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो k की वैल्यू हमारी क्या आई, g बाई v, और उसको पुट किया हम लोगों ने, तो ये हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इक्वल्स माइनस g बाई v, अगर हम कॉमन करते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ठीक है, रिलेशन चाहिए हमें किसमें, v एंड x में, तो x डबल डॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह v dv बाई dx, x डबल डॉट की जगह हमारा आ गया v dv बाई dx इक्वल्स माइनस g बाई कैपिटल V ब्रैकेट में v प्लस स्मॉल v। x डबल डॉट को कैसे हम लोगों ने v dv बाई dx लिखा है, इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। x डबल डॉट का मतलब है d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी dx बाई डी टी, dx बाई डी टी यानी वेलोसिटी हमारी, तो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी को कुछ हम लिख सकते हैं, ये हमारा आया था dv बाई डी टी, ठीक, और dv बाई डी टी को हम कुछ लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई डी टी। ठीक, तो ये हमारा dx बाई डी टी की वैल्यू क्योंकि v होती है तो x डबल डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx, क्योंकि v एंड x में ये रिलेशन चाहिए हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से v dv v डिवाइडेड बाई कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल्स माइनस g बाई v dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो इंटीग्रेट करने पे देखते हैं क्या मिलता है। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरह से रिजल्ट, प्लस कांस्टेंट c। ओके, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसे कुछ हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ v प्लस कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस कैपिटल V डिवाइडेड बाई कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अगर हम बात करें तो इस चीज को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो सके। ये आ गया dv इक्वल, इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा x माइनस g बाई वी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक करते हैं जब, तो v प्लस स्मॉल v डिवाइडेड बाई v प्लस स्मॉल v, यानी ये हमारा हो गया, यहाँ कैंसिल होके 1, तो यानी फर्स्ट इंटीग्रल हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ dv माइनस v कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ dv बाई कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल्स माइनस g बाई वी एक्स प्लस सी। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म में हम लोगों ने चेंज किया कि हम इंटीग्रेट कर सके। अब ये जो हमारा है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल v माइनस v, ये इंटीग्रेट करने पे मिला log v प्लस स्मॉल v इक्वल्स माइनस g बाई वी एक्स प्लस सी।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन o पर आएंगे, जहां पर स्मॉल v की वैल्यू हमें पता है लैम्डा v, x की वैल्यू है 0। ठीक, तो ये दो वैल्यूज जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो x 0 करते ही ये टर्म पूरा हमारा 0 हो गया, और v की वैल्यू लैम्डा v रखते ही यहाँ मिला हमें लैम्डा v माइनस कैपिटल V लॉग v प्लस यहाँ पे भी हो गया हमारा लैम्डा v इक्वल्स c। ठीक, तो c की कुछ हमारी इस तरह से वैल्यू जो है वो मिली है। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा v माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल्स माइनस g बाई वी एक्स प्लस पूरी c की वैल्यू तो प्लस लैम्डा v माइनस कैपिटल V लॉग v प्लस लैम्डा v। ठीक है, अब ये लॉग वाले टर्म जो है इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे। ठीक, लैम्डा v और ये दोनों टर्म जो है हमारे ये लैम्डा v एंड स्मॉल v, इनको एक साथ पुट करेंगे और x के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें x हाइट ही निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो इसको अगर हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा g बाई वी एक्स इक्वल्स, ये हमारा लैम्डा v पहले से था, इस v के साथ मिलकर मिलेगा लैम्डा कैपिटल V माइनस स्मॉल v। लॉग वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे तो ये हमारा लॉग का टर्म इधर जाने पर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v डिवाइडेड बाई v प्लस लैम्डा कैपिटल V। ठीक, कुछ इस तरह से मिल गया लॉग का टर्म एक साथ करने पे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ करेंगे और इस g बाई v को हम हटाएंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमें कुछ मिलेगा x इक्वल्स v बाई जी लैम्डा v माइनस स्मॉल v प्लस v स्क्वायर बाई जी लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v बाई कैपिटल V प्लस लैम्डा कैपिटल V। ठीक, अब क्या करना है, हमें x एंड v में रिलेशन तो मिल गया, हमें ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड जो है पार्टिकल की वो निकालना है। मान लिया पार्टिकल की ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो पॉइंट Q पर है, यानी एट Q x हमारा हो जाएगा h, और उस पॉइंट पर हमें पता है वेलोसिटी पार्टिकल की होगी 0। इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में तो मिलेगा कैपिटल H इक्वल्स v बाई जी, यहाँ v 0 होने की वजह से ये हट जाएगा हमारा, तो मिलेगा v स्क्वायर लैम्डा v स्क्वायर बाई जी, ओके, माइनस यहाँ से हमारा प्लस v स्क्वायर बाई जी। ठीक, लॉग स्मॉल v 0 होने की वजह से ये हमारा हट गया, न्यूमरेटर में केवल v आया, डिनोमिनेटर में आया v प्लस लैम्डा v। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट में हमें लॉग जो है वो नेगेटिव साइन के साथ चाहिए और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो मिलेगा v स्क्वायर बाई जी लैम्डा प्लस v स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, बाई जी लॉग ऑफ v प्लस लैम्डा v बाई कैपिटल V। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज की गई क्योंकि हमारा रिजल्ट में जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है। अब v स्क्वायर बाई जी कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो v स्क्वायर बाई जी कॉमन करेंगे हम दोनों टर्म्स से तो मिलेगा h इक्वल्स v स्क्वायर बाई जी, फर्स्ट टर्म से हमारा बचा लैम्डा माइनस सेकेंड टर्म से क्या बचा लॉग ऑफ, ये देखिए इसको अगर हम कैंसिल करते हैं प्लस से ब्रेक करते हैं तो v बाई v यानी मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा लैम्डा v बाई v यानी प्लस 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो ये देखिए आप मैच करिए, यही रिजल्ट हमें मिला जो हमें प्रूव करना था। ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज दिस।